अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा जो टॉपिक है वो हिस्टीरिया है। आज मैं बहुत ही मुख्तसर अंदाज में हिस्टीरिया की थोड़ी डेफिनेशन बयान करूँगी, कुछ उसके सिम्टम्स आपको बताऊँगी और फिर मैं अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन का जिक्र करूँगी। इब्तदा से यानी अगर कदीम ज़माने से शुरू करूँ तो हिस्टीरिया जो है लफ्ज़ हिस्ट्रा से निकला है, जो कि एक यूनानी लफ्ज़ है जिसके मायने यूट्रस के हैं। कदीम फ़लसफ़ियों का, यूनानी फ़लसफ़ियों का ये मानना था कि यूट्रस जो है उसको अगर सेक्स ना मिले या वो बच्चा पैदा ना करे तो यूट्रस जो है उदास हो जाती है। लिहाजा यूट्रस में से एक बागोला उठता है और वो हमारे दिमाग को ढांप लेता है। नतीजे के तौर पर हमारी सोचने समझने की सलाहियतें मफकूद हो जाती हैं, हमारा सारा सिस्टम जो है ख़राब हो जाता है और हमारे जो बिहेवियर है वो एकदम से चेंज होकर रह जाते हैं। हमें अपने इमोशंस पर काबू नहीं रहता है, हमारे गुस्से में बेतहाशा तेज़ी आ जाती है, तहरीक पैदा हो जाती है और हम वो हरकत करते हैं जो नॉर्मल हालत में नहीं करते। लिहाजा वो ये समझते थे कि अगर यूट्रस को सेक्स नहीं मिलेगा मेल के साथ, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ मेंशन की गई कि आफ्टर मैरिज अगर उसे ये सेक्स नहीं मिलेगा और वो अपने जज्बात को दबा के रखेगी और यूट्रस बच्चा पैदा नहीं करेगी, तो फिर यूट्रस जो है वो कुछ इस तरह की मूवमेंट बनाती है, नॉर्मल मूवमेंट से हटकर एबनॉर्मल मूवमेंट इस तरह की बनाती है जो कि बिहेवियर में चेंजेस ले आती है। जदीद दौर में हिस्टीरिया को तब्दील कर दिया गया और उसे एक ज़हनी मर्ज़ का नाम दे दिया गया। आज अगर हम देखें तो हिस्टीरिया की जगह जो नाम इस्तेमाल किया जाता है वो सोमैटिक सिस्टम डिसऑर्डर कहा जाता है। पहले ज़माने में हिस्टीरिया को सिर्फ औरतों के साथ महसूस किया जाता था और चूँकि यूट्रस का ताल्लुक औरतों से है, ख़वातीन में यूट्रस पाई जाती है, लिहाजा ये समझा जाता था कि ये मर्द जो है सिर्फ ख़वातीन के साथ रिलेटेड है। लेकिन बाद में मर्दों में भी हिस्टीरिया को शुमार किया जाने लगा और उसमें भी जो मेन वजह रखी गई वो यही रखी गई कि जब बहुत देर तक सेक्स से परहेज़ किया जाता है, जिनसी तल्लुकात नहीं बनाए जाते हैं, स्पर्म की रिटेंशन होना शुरू हो जाती है, तो फिर मेल के अंदर भी हिस्टीरियाई कैफियत पैदा होना शुरू हो जाती है। यानी हाँ, ये तो ग्रीक जो फ़लसफ़ा था मैंने उसको बयान किया और अरसा दराज तक इसी के ऊपर जो है फोकस किया जाता रहा। बाद में इसको एक नर्वस डिजीज़ करार दे दिया गया, जिस तरह मैंने आपको कहा कि सोमैटिक डिसऑर्डर इसको करार दे दिया गया। उसमें ये होता है कि आपके सारा फोकस जो है आपके पेन के ऊपर होता है, एक मखसूस मर्ज़ के ऊपर होता है, बेतहाशा दर्द पाई जाती है और अनकंट्रोलेबल इमोशन जो है वो बिहेवियर पाए जाते हैं। जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा कि जब हिस्टीरियाई कैफियत तारी होती है तो मर्द या औरत कोई भी जो है वो बेतहाशा रोता है या बेतहाशा हंसता है, बेतुकी बातें करता है, बोलता ही चला जाता है। और हिस्टीरियाई जो सिम्टम्स हमारे सामने आते हैं, जो हिस्टीरिया के सिम्टम्स आते हैं, उनमें बहुत वर्स कंडीशन भी हमारे सामने आती है। पैरालिसिस आता है, बेहोशी आती है, उसके अलावा जो है बाज़ औक़ात पेशेंट जो है हिस्टीरियाई कैफियत में अपने कपड़े भी उतार देता है, झटके भी लगते हैं, ट्विचिंग भी होती है, यानी फड़कन भी पाई जाती है, बॉडी शेकिंग भी पाई जाती है और मरीज़ जो है उसके जज़्बात जो हैं या उसका गुस्सा जो है आउट ऑफ कंट्रोल होता है और उस पर काबू नहीं पाया जा सकता। ये जो हिस्टीरियाई कैफियत हमारे सामने आती है, इसके पीछे पहले तो सिर्फ यही एक चीज़ जो है मेंशन की जाती थी कि शादी ना होने की वजह से, जिनसी जज्बात के दब जाने की वजह से ये कैफियत हमारे सामने आती है। आज भी हिस्टीरिया जो है किसी न किसी सूरत हमारे सामने है। बिहेवियर जो इमोशनल जो डिस्ट्रेस है वो हमारे सामने जब आते हैं तो फिर हिस्टीरियाई कैफियत हमारे सामने आती है। हमारी होम्योपैथी हिस्टीरिया के मर्ज़ को, चाहे वो मर्दों में पाया जा रहा है या औरतों में पाया जा रहा है, बड़ी कामयाबी के साथ उसको ट्रीट करती है। होम्योपैथी पेशेंट को एज अ होल लेती है, वो सिम्टम्स के ऊपर काम करती है। लिहाजा जिस तरह के सिम्टम्स हमारे सामने आते हैं उस तरह की मेडिसिन हमारे सामने आती है।
जाती है। आप सिम्टम्स के मुताबिक कोई भी मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको चंद एक जो टॉप ग्रेड मेडिसिन है मैं उनके नाम आपको बता देती हूँ, जो हिस्टीरिया में मेल और फीमेल दोनों में इस्तेमाल की जाती हैं। और उनको इस्तेमाल किया जाता है नेट्रोम्योर, कालीफॉस, किलकेरिया फॉस, सिपिया, पल्साटिला, इग्नेशिया, लैकेसिस, मॉस्कस। अब मॉस्कस का खासा ये है कि हर मर्ज जिसके साथ बेहोशी पाई जाती है वहाँ मॉस्कस को इस्तेमाल किया जाता है। इग्नेशिया जो है इसमें वैसे भी मूड बहुत चेंजेबल होते हैं पल्साटिला की तरह, लिहाजा अगर चेंजेबल मूड पाए जाते हों और पेशेंट जो है बेतहाशा रोती हो या अचानक हंसना शुरू कर देती हो तो फिर हम इग्नेशिया को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक हमारी ऐसी दवा है जिसमें सफोकेशन का एहसास बहुत ज़्यादा पाया जाता है, यानी एक गोला है जो कि जिस्म के अंदर महसूस होता है, जो हलक में महसूस होता है, जिसकी वजह से पेशेंट के लिए सांस लेना मुश्किल होता है और उससे सफोकेटिंग सेंसेशंस आती हैं, तो फिर हम लेकेसिस को इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल इसी तरह एसिफिटिडा हमारी मेडिसिन है जो सेंसेशन और एज इफ बॉल जो है पाया जाता है जहाँ पर, वहाँ पर इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है। सिपिया देखिए हमारी दवा है, पल्साटिला हमारी दवा है और इनका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर जिल्सीमियम को इस्तेमाल किया जाता है। जाहिर है जहाँ ट्विचिंग आएगी, जहाँ जर्किंग आएगी, वहाँ जिल्सीमियम आएगी, कास्टिकम आएगी, कोका आएगी। फिर अकॉर्डिंग टू सिम्टम, जिस तरह मैंने आपको कहा कि हम अपनी अद्वियात को चेंज करते हैं और इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए किलकेरिया कार्ब जो है हिस्टीरिया की बेहतरीन दवाई है। याद रखिए हिस्टीरिया के सिम्टम जो हैं वो मर्दों में पाए जा रहे हैं या औरतों में पाए जा रहे हैं, तो अद्वियात यही ही इस्तेमाल होती है। ऐसा नहीं है कि अगर पल्साटिला को ख़वातीन के लिए इस्तेमाल किया तो मेल के लिए नहीं इस्तेमाल करेंगे, सिपिया को ख़वातीन के लिए इस्तेमाल किया तो मेल के लिए नहीं करेंगे। दोनों सूरतों में हम जो है इस दवा को इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखिए जो हिस्टीरिया है उसके लिए कहा जाता है या स्टार्वेशन ऑफ यूट्रस, यूट्रस भूखी है। किस चीज़ की भूख है? उसको जिनसी तल्लुकात की भूख है। यूट्रस डिस्प्लेस कर गई। अब डिस्प्लेस क्यों कर रही है, ये मूवमेंट क्यों कर रही है? जब वो गुस्से में आ गई, उदास हुई, गुस्से में आई, उसकी जिनसी ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही, लिहाजा गुस्से में आकर उसने ऐसी मूवमेंट की जो हमारे बॉडी के लिए नॉर्मल नहीं है और उसने हमारे सारे सिस्टम को ख़राब कर दिया। बहुत अरसे तक हिस्टीरिया का जो इलाज है वो सिर्फ़ और सिर्फ शादी को करार दिया जाता रहा कि अगर ख़वातीन की शादी कर दी जाए, अगर मर्द की शादी कर दी जाए तो वो हिस्टीरिया का शिकार नहीं होंगे। तो देखिए जब ये सिम्टम आया, आपके पास एक ऐसी खातून आती है जिसकी उम्र 35 साल है, जिसकी उम्र 38 साल है, शादी नहीं हुई है, बेवा है, तलाक याफ्ता है, अरसा दराज से जिनसी तल्लुकात से दूर है, तो देखिए हमारी कौन सी मेडिसिन बनती है? कोनियम। कोनियम हमारी बेवा ख़वातीन के लिए, रंडवे मर्दों के लिए, ऐसी ख़वातीन के लिए, ऐसी मर्दों के लिए जिनकी शादी नहीं हो पाती और जिनके जिनसी जज्बात दब जाते हैं, उसके नतीजे में जितनी भी ख़राबियाँ हमारे सामने आती हैं कोनियम उनको कवर करती है। ये है होम्योपैथी का ख़ासा कि हर वो दवा जिसमें इस तरह के सिम्टम्स पाए जाते हों जो हिस्टीरिया का मरीज़ हमें दे रहा है, चाहे वो हिस्टीरिया की दवा है या नहीं है, नाम के ऊपर वो दवा है या नहीं है, हम उस दवा को इस्तेमाल करेंगे। देखिए हिस्टीरिया में हेलुसिनेशंस पाए जाते हैं। अब हेलुसिनेशन के लिए हमारे पास बहुत सारी दवाएँ हैं। हायोसाइमस हमारी दवा है जो हेलुसिनेशंस के लिए इस्तेमाल की जाती है। बेलाडोना हमारी दवा है जो हेलुसिनेशंस के लिए इस्तेमाल की जाती है। लिहाजा अगर हेलुसिनेशंस पाए जा रहे हैं तो हम बेलाडोना, हायोसाइमस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिए होम्योपैथी मरीज़ का इलाज करती है, मर्ज़ का इलाज नहीं करती है। आप ग्रीक थ्योरी को भी लेकर चल सकते हैं और आप मॉडर्न थ्योरी जिसमें इसको सोमैटिक सिस्टम डिसऑर्डर कहा जाता है उसको लेकर भी अपनी मरीज़ा का इलाज कर सकते हैं। तो बेसिक जो वजह है हिस्टीरिया की क्या कि यूट्रस जो है वो भूखी है, और बल्कि यूट्रस के हवाले से ये भी कदीम फ़लसफ़े के मुताबिक कहा जाता है कि यूट्रस का काम सिर्फ़ और सिर्फ बच्चे पैदा करना है। जब वो बच्चा पैदा नहीं कर पाती है तो वो फिर एक ऐसा नेगेटिव रिएक्शन देती है, ऐसा नेगेटिव रिस्पांस देती है जो हिस्टीरिया की सूरत में या फिर हमारे सामने फिब्राइड्स की सूरत में आता है।
क्यों? यूट्रस से तो बच्चा पैदा करना है, आप उसे बच्चा नहीं दे रहे, वो फिब्रॉइड्स बनाना शुरू कर देती। आप उसकी भूख को ख़त्म नहीं कर रहे हैं, जो उसकी भूख है, तो नतीजे के तौर पर वो हिस्टीरिया का मर्ज़ जो है हमारे सामने लेकर आती है। लिहाज़ा ऐसी ख़वातीन, ऐसी बच्चियाँ जिनकी शादी की उम्र गुज़रती जा रही है, तो ज़रूर ज़हन में रखिए कि बहुत सारे अमराज़ जो है जिनसी ख़्वाहिश के दब जाने की सूरत में पैदा होते हैं। लिहाज़ा आपके सामने अगर हिस्टीरिया के इस तरह के मरीज़ आते हैं जिनमें आपको मालूम भी है कि इनकी उम्र शादी की हो गई, या अगर उनकी शादी हो भी चुकी है फिर भी वो हिस्टीरियाई कैफियत का शिकार हो रही हैं, जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि आपके इमोशन के ऊपर, आपके गुस्से के ऊपर आपको काबू नहीं रहता, आपके इमोशन इतनी तहरीक पकड़ते हैं कि आपको समझ ही नहीं आती आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। आप अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन देखिए कि जब हिस्टीरियाई कैफियत तारी होती हैं जिनसी ख्वाहिश के हवाले से, तो फिर मरीज़ा जो है अपनों के सामने, गैरों के सामने अपने कपड़े उतारने से गुरेज नहीं करती है। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। एक बहुत ही संजीदा और सीरियस मर्ज़ है जिस पर आप अपनी होम्योपैथी के ज़रिए काबू पा सकते हैं। जज़ाकल्लाह।